जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सब गुण विराजमान आते हैं। सब गुण ही नहीं, उन गुणों की अधिष्ठात्री देवताएं भी प्रहलाद महाराज के शरीर में जैसे विराजमान थी, भक्ति करने से शरीर में सब गुण विराजमान होते। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे जय कृष्णा। जय श्री वृंदावन धाम। तो हमारा परम सौभाग्य है कि वृंदावन की इस पावन स्थली पर हमें इतने सौभाग्य से दर्शन हुए हैं, सुदर्शन प्राप्त हुए हैं महाराज के। हरे महाराज दंडवत। प्रणाम टू यू, दंडवत टू यू। दंडवत। महाराज इतने विनम्र हैं, तो मैं आग्रह महाराज से ही करूंगी, प्लीज कृपया करके अपने बारे में हमें प्लीज कुछ बताएं महाराज। मेरा नाम है स्वामी भक्तिवेदांत विष्णुदेव स्वामी। मैं IIT खड़गपुर से मैं M.Tech किया है। हाँ। जय। तो मैं अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके था, तो वहाँ मैं इस्कॉन में व्हाइट स्कीमोरॉन्ग स्ट्रीट में ब्रुकलिन में एक मंदिर है, वहाँ पर मैं इस्कॉन ज्वाइन किया जी। उसके बाद में वहाँ कुछ बाद गोपाल कृष्ण महाराज भी आए थे, जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था जी। उस समय महाराज वहाँ थे और मैंने महाराज का सेवा भी किया है। फिर मैं 2002 में लेक वॉशिंगटन में नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लिया। उसके बाद में उन्होंने मुझे प्रचार करने को कहा, तो तब से मैं इधर प्रचार में हूँ। अभी बेंगलोर में हमारी गौशाला है, जहाँ 350 गौमाता है, और मैं इधर आनंद धाम में गौरी गोपाल आश्रम के पास में एक हमारे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि वृंदावन में आया करो कार्तिक में। गुरुजी कहते थे कि जैसे हमारा शरीर क्या है, घड़ी है जैसा है जी। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, क्वार्ट्ज का घड़ी होता है, अपने आप चलते रहता है, पर पहले चाबी देते थे, उससे स्प्रिंग टाइट हो जाती थी। बोलते मैं 2 बार आपको साल में चाबी देना चाहता हूँ, एक नवद्वीप परिक्रमा में, एक कार्तिक के परिक्रमा में। तो आप वो फिर आपकी घड़ी चलते रहेगी ठीक से, यानी आपकी भक्ति चलते रहेगी। हमको रिचार्ज करने के लिए गुरुजी बुलाते थे। ये आप देखेंगे जितने भी इस्कॉन के प्रचारक है, अमरेंद्र प्रभु जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत स्टार प्रचारक है इस्कॉन के, बहुत शुद्ध वैष्णव, MIT के ग्रेजुएट है वो जी। वो सब एक्चुअली गुरुजी की किताब पढ़ते हैं, इसलिए उनमें इतनी शक्ति आती है। क्योंकि हम जब आचार्यों की किताबों को पढ़ते हैं ना जी, तो उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। ये ग्रंथ जो है, ये इसमें सब ज्ञान है और इसकी चाबी गुरुजी के पास में होती है। तो गुरुजी जब खोल देते हैं चाबी से, तो हमारा कोई सब रत्न हमें मिल जाते हैं। यदि आप किसी को भी पूछेंगे कि आप कौन है, तो बोलेंगे हम रूपानुगा आचार्य है। बिल्कुल। हाँ, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे, जहाँ जिनका तिरोभाव है, वो सब कोई भी क्लास देने के पहले कहते हैं श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदाति। चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो एक बार कृष्ण नाम लेके मूर्छित हो जाते थे और वो कोई ग्रंथ नहीं लिख पाते थे। एक बार कृष्ण बोल के जो मूर्छित हो जाएंगे, क्या लिखेंगे? पर उन्होंने रूप गोस्वामी को ऐसे अशेष विशेष शक्ति दी थी कि आप कृष्ण का नाम, राम, रूप, गुण, लीला वो आप सब वर्णन कर पाओ। इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, उस सबका सार उपदेशामृत के एक ही श्लोक में उन्होंने दिया। तन्नाम रूप चरितारि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जरानुगामी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सार। सब वेदों का सार यह है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का अनुशीलन करते रहना चाहिए जी। ये रूप गोस्वामी ने हमें कहा है। तो हम सब लोग रूपानुग वैष्णव हैं, हम लोग सब रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम भजन करना चाहते हैं। हाँ, तो हम लोग यदि 2 चीज़ हमें तो जरूर करना है। एकादशी आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादियाँ की जी। और भगवान को हर पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़की, 11 बेटा 1 बेटी। भगवान को 11 ही संतान हुए, 12 भी नहीं हुए, 13 भी नहीं हुए, 10 भी नहीं हुए, 9 भी नहीं हुए। भगवान को 11 से इतनी प्रिय है। तो ये जो एकादशी है, ये भक्ति की माँ है। अभी देखो 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला एक जापानी वैज्ञानिक को, उसका नाम था डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी। उसने दिखाया कि हमारे पेट में एक प्रक्रिया चलती है, उसका नाम है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी से क्या होता है, हमारे पेट में जो जितने भी जो कैंसर के सेल्स बन रहे, जीवकोश बन रहे, वो सब रिसाइकल हो जाते हैं। यदि हम एकादशी करते हैं तो हमारे कैंसर सेल्स और सब हमारे मरे सेल्स निकल जाते हैं, वो पुनर्जीवित होते हैं। और यदि यह प्रक्रिया पेट में ठीक चलेगी तो कभी कैंसर नहीं होगा। इसलिए एक हरिनाम करना और एकादशी करना, ये इससे भक्ति मिलेगी। कोई कहेगा कि देखो हमारे गुरुजी तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज नहीं है, जब हम प्रकट हो गए तो वो अप्रकट हो गए थे, जब हमारा जन्म हुआ तो वो तो अप्रकट हो गए थे, हमें इतना ऊंचा गुरु नहीं मिला, या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से भी हमें दीक्षा नहीं मिली, तो क्या हमें फिर भक्ति मिलेगी? हाँ, जरूर मिलेगी। आपके कोई भी गुरु हो, आप यदि एकादशी करते हो तो आपको भक्ति मिलेगी। जैसे प्रहलाद महाराज नाम महात्म्य में कहते हैं, हरिहर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्ट दहते वही पावका। हरिहर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः जी। मन में इच्छा नहीं, भाव कुभाव अनकलस हो, इच्छाएं नहीं है, तो यदि आप हरिनाम करोगे तो पाप जल जाएंगे। वैसे भगवान का नाम
और एकादशी व्रत जाने अनजाने में भी कर दिया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, ठीक से बना नहीं और दोनों ने भोजन नहीं किया गुस्से में, तो भी फल मिल जाएगा। किसी कैदी को जेल में रखा है और लॉकअप में खाना नहीं दिया पनिशमेंट करके, तो भी उसको फल मिल जाएगा। इसलिए एकादशी कैसे भी हो जाए, एकादशी ठीक से करेंगे तो हमें बहुत फल मिलता है। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उपावृत्तेभ्यो पापेभ्यो यस्तु वासेर गुणैः, सब पापों से दूर रहना और साथ साथ में यस्तु वासेर गुणैः, गुणैः बोले तो जिनमें सब सद्गुण विराजमान है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथिनासति धावतो भई। जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सब गुण विराजमान आते हैं। सब गुण ही नहीं, उन गुणों की अधिष्ठात्री देवताएं भी प्रहलाद महाराज के शरीर में जैसे विराजमान थी, भक्ति करने से शरीर में सब गुण विराजमान होते हैं। ऐसे भक्तों के संग में रहना ये उपवास का श्रेष्ठ अर्थ है। एकादशी जो है ये भक्ति की माँ है जी। जैसे देखिए कि इस दुनिया में 4 प्रकार के भूत होते हैं। एक साधारण भूत होता है जी, और 1000 भूतों का राजा होता है पिशाच जी। 1000 पिशाचों का राजा होता है वेताल, और 1000 वेतालों का राजा होता है ब्रह्म राक्षस है ना जी। तो जैसे एक भूत है जी, यानी मथुरा का गली का गुंडा है, तो ब्रह्म राक्षस बोले तो दाऊद इब्राहिम डॉन, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है, इसको भी यदि आप एकादशी व्रत का फल देंगे जी, तो उसका उद्धार हो जाता है। और कैसी एकादशी? निर्जल एकादशी, जैसे अम्बरीश महाराज करते थे, वैसे एकादशी का फल आप दे देंगे, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो फल हमें कैसे देना होता है? मतलब हम कुछ सोच कर देते हैं या फिर फल जो होता है वो आप संकल्प पूर्वक करना एकादशी, मतलब विधि होती है? हाँ, उसको मन ही मन में सब संकल्प होता है। कलयुग में सब मन में ही होता है कि जैसे आप कहेंगे कि ये मेरा एक पितर है, ये एकादशी के दिन में एक्सीडेंट में गुजर गया है, या फिर इसके छाया या इसकी परछाई मेरे ऊपर है, मेरे घर पर है, तो ऐसे अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? उसका स्मरण करके एकादशी करना चाहिए, और फिर तुलसी के सामने या भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि ये जीवात्मा कष्ट पा रहा है, ये सूक्ष्म देह में भटक रहा है, तो आप इसका उद्धार कर दीजिए, मैं एक एकादशी का फल देता हूँ। या कोई भी जीव को आप एकादशी का फल दे सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक गैया थी, गैया को ट्रक ने टक्कर मारी थी जी। बोल तो आप उनके दर्शन करते हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय का रमण करते हैं, जो कि श्री राधा रानी के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। राधे गोस्वामी जी। तो अब आपको लेकर चलते हैं श्री श्री राधा रमण जी की ओर। रमन लाल जी के दर्शन करने के बाद आइए दर्शन करते हैं हमारे सुंदर से श्री श्री मदन मोहन देव भगवान की जय हो। तो हम इस मंदिर तक जाने के लिए हमें ये सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक छोटी सी हिल के ऊपर है वृंदावन में। यहाँ से उस पार सीढ़ी है, सीढ़ी से होकर मदन मोहन मंदिर जाइए, इधर वापस ना आइए। और भगवान के भक्त यहाँ भी संकीर्तन कर रहे हैं। देखिए, कलयुग का जो धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन ही है। तो यदि हम भगवान के दर्शन भी करते हैं और अगर हम हरिनाम नहीं ले रहे, तो हमने इस विधि का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया। इसलिए हरिनाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दर्शन करते हैं। प्रभु जी हमेशा दंडवत प्रणाम करते हैं और माता जी के लिए पंचांग प्रणाम की विधि दी गई है। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री भगवान निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। लीला कृष्णदास
वृंदावन का हर एक घर केवल घर नहीं है, बल्कि वो मंदिर है। मंदिर का मतलब जहाँ पर श्री कृष्ण रहते हैं, और जितने भी ब्रजवासी हैं सभी श्री कृष्ण की इतनी दिल से, इतनी शुद्धता के साथ सेवा करते हैं कि भगवान को तो खुश होना ही पड़ता है। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। नहीं नहीं, चैंटिंग बैग है, चैंटिंग बैग है। और किट्टू गौशाला की तरफ जाती हुई, क्योंकि कृति ने देख लिया था कि जो प्यारे से बछड़े हैं जिनका नाम है दौलत राम, वो पापा के साथ और काव्य दीदी के साथ तो प्यार करवा लिए, लेकिन किट्टू के साथ नहीं करवाए। तो अभी कृति उनको प्यार करने के लिए आई है स्पेशली, और दौलत राम फिर से पीछे होते हुए। कृति, प्यार करना होता है, आप तो टॉर्चर कर रहे हो उनको। इस प्यारे से बछड़े का फेस भी मृदंग की तरह है, तो क्या इनका नाम होगा मृदंग मुखी? दौलत राम, इनका नाम है दौलत राम। नहीं, उठाना नहीं है कृति, उठाना नहीं है कृति। फिर इसीलिए वो आपसे प्यार नहीं करवा रहा था। अभी देखो आपसे दूर भाग रहे हैं आप। वो कितना छोटा सा है। कृति, आपने जकड़ लिया उसको। ये पीछे हो तो क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा चलो, राधे राधे करो दौलत राम को, और चलो। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, चलो। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी हम लोग आ गए हैं हनुमान टेकरी में, जहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है और इतना सुंदर राम दरबार यहाँ पर है। आप सभी लोग दर्शन करिए।